नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई रत्न पहनते हैं, कुछ और प्रयोग करते हैं, कुछ और सामानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब शनि संबंधी कोई समस्या होती है, और वो चीज़ है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल का शनि से क्या कनेक्शन है, एक तो ये जानेंगे आज, और दूसरा जानेंगे कि अगर घोड़े की नाल हमारे पास है तो उसका प्रयोग कैसे करें जिससे शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे घोड़े की नाल के जादू के बारे में। घोड़े की नाल के प्रयोग से कैसे आप शनि को शांत कर सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। और घोड़े की नाल का प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, इस विषय पर भी आज बात करेंगे। तो घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या कनेक्शन है, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसके उपरांत रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि घोड़े की नाल आखिर है क्या चीज और इसका प्रयोग क्या है, इसका तरीका क्या है। देखिए, घोड़े की जो नाल है वो घोड़े के जो पैर के खुर हैं उसमें लगाई जाती है, ताकि ना तो घोड़े को समस्या हो और ना घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। घोड़े का जो खुर होता है वो खराब ना हो जाए, या घोड़े की जो पकड़ है वो जमीन पर बनी रहे, इसलिए घोड़े के पैर में खुर में घोड़े की नाल लगाई जाती है, ताकि उसकी ग्रिपिंग ठीक हो सके और जो घोड़े की सवारी कर रहा है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। घोड़े की जो नाल है ये यू की आकृति की होती है। यू आकृति की घोड़े की नाल होती है। इसके विशेष प्रभाव के कारण शनि और राहु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। घोड़े की नाल के अंदर विशेष प्रकार के प्रभाव होते हैं, विशेष प्रकार की इसकी ताकत होती है, जिससे इसका संबंध शनि और राहु के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव और इसकी आकृति की वजह से शनि और राहु इससे हमेशा नियंत्रित रहते हैं, हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह मुश्किल में डाल सकता है। यानी अगर आपके पास घोड़े की नाल है तो ऐसा नहीं है कि आपका जैसे मन करेगा आप वैसे प्रयोग करेंगे, या जैसे मन करेगा वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। घोड़े की नाल का प्रयोग करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, और जब आप उस तरीके से घोड़े की नाल का प्रयोग करेंगे तब जाकर के आपको फायदा होने की संभावना बन सकती है। अब ये जानते हैं कि आखिर घोड़े की नाल का शनि से क्या संबंध है। घोड़े की नाल का प्रयोग करने से शनि आखिर क्यों कंट्रोल होते हैं, शनि आखिर क्यों नियंत्रित होते हैं। देखिए, शनि जो है वो गति, संघर्ष और मेहनत का ग्रह है, और यही गुण घोड़े की नाल में भी पाया जाता है, गति, मेहनत और संघर्ष। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होती है और घोड़ा चलता रहता है ज्यादातर, इसलिए ये एक्टिव मोड में होती है, गतिशील अवस्था में होती है। इसके अंदर गति हमेशा बनी रहती है। ये बार बार जमीन से टकराती है, घिसती रहती है,
और रगड़ बार बार खाने की वजह से इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो जब ये जमीन से बराबर रगड़ खाती है, घोड़ा इसको पहन करके दौड़ता है, चलता है, तो जमीन से रगड़ खाती है और इसीलिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो चुंबकीय प्रभाव है, एक विशेष तरह का ऊर्जा, एक विशेष तरह की ऊर्जा इसके अंदर आ जाती है। और इसी चुंबकीय प्रभाव की वजह से ही घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। अगर घोड़े की नाल बराबर जमीन से न टकराए, बराबर जमीन से न घिसे, तो ऐसे घोड़े की नाल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी हो और बराबर घिस जाती हो, बराबर घिसती रहती हो, ऐसे घोड़े की जो नाल है वो शनि को नियंत्रित कर पाती है। अब ये जानते हैं कि घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें, क्या तरीका है इसके प्रयोग करने का, ताकि शनि की पीड़ा से, शनि की बाधा से मुक्ति मिल सके। देखिए, किसी भी मंगलवार को या बृहस्पतिवार को, ट्यूसडे को या थर्सडे को घोड़े की नाल ले आइए। नाल जितनी ज्यादा पुरानी होगी और जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नई नाल लाने का कोई फायदा नहीं है जब तक नाल घोड़े के पैरों में लग करके जमीन से रगड़ेगी नहीं, जब तक वो घिसेगी नहीं, तब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए नाल जितनी ज्यादा पुरानी हो और जितनी ज्यादा घिसी हुई हो उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। इस नाल से एक अंगूठी आप बनवा सकते हैं। लोहे की बनी नाल होती है, लोहे को काट करके पीट पीट करके इसकी अंगूठी बना सकते हैं। लेकिन अंगूठी केवल पीट पीट कर बनाई जाएगी, इसे आग में नहीं तपाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसे आग में गर्म करेंगे उसके अंदर की जो ऊर्जा है, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए अंगूठी को, लोहे को काट करके पीट करके केवल इसकी अंगूठी बनाई जा सकती है। और शनिवार को आप क्या करिए, सुबह के समय इसको एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। उस कटोरी में घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी को आप डाल दीजिए सुबह के समय, और शाम के समय इसको निकाल करके अच्छी तरह जल से धो करके मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, शनिवार को इस अंगूठी को सरसों के तेल में धो करके मध्यमा अंगुली में पहनते हैं, तो शनि संबंधी जो पीड़ाएं हैं, शनि संबंधी जो बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि घोड़े की नाल का प्रयोग कैसे करें ताकि घर में सुख शांति आए। एक तरीका तो ये है कि घोड़े की नाल को कटवा करके उसकी अंगूठी बना ली जाए, लेकिन आप पूरे पूरे नाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे पूरे नाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को अपने घर पर ले आएं और एक बड़े से पात्र में, बड़े से बर्तन में सरसों का तेल डाल लें और सरसों के तेल में इसको डुबा करके रख दें। शनिवार को शाम को आप इसे सरसों के तेल से निकालें, इसे जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ, जैसे मान लिया ये मुख्य द्वार है आपका, तो ऊपर की तरफ, बीच में ऊपर की तरफ यू की आकृति में, उल्टा नहीं, यू की आकृति में इसको बीचों बीच में लगा दें। अब एक नियम बना लें कि रोज शाम को इसे धूप बत्ती दिखाएंगे। जब आप अपने घर में पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं तो उसे जला करके घोड़े की नाल के ऊपर से दिखाएंगे रोज, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको कि घोड़े की नाल का तभी फायदा होगा जब घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लग करके घिस चुकी हो,
क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि घोड़े के अस्तबल में जाते हैं और लोग उन्हें नई नाल पकड़ा देते हैं, लोग वही लेके चले आते हैं। नई नाल का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तरीका यही है कि जो नाल घोड़े के पैरों में लगी हुई हो और बार बार रगड़ खाने की वजह से घिस चुकी हो, ऐसी नाल का प्रयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में अगर पूजा का स्थान अस्त व्यस्त हो, घर में पूजा के स्थान पे आपने ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां ठूंस रखी हों, घर के पूजा स्थान को व्यवस्थित नहीं रखते हों, तो इसके परिणाम क्या होंगे। अगर आपके घर में पूजा का स्थान अव्यवस्थित है तो इसके परिणाम आपके जीवन पर कैसे पड़ेंगे, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको घोड़े की नाल के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आदर्श हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। आदर्श बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। सर मुझे अपने आगे भविष्य के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर 21 मार्च 2001। समय बताइए। दिन बुधवार 2:55 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर लखनऊ। क्या जानना चाहते हैं आदर्श? सर कोई भी मैं निर्णय से भी नहीं ले पाता हूँ, मेरा इंटर हो गया है। आगे सर किस लाइन में मैं जाऊँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। आदर्श, आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। देखो, पहली बात यह है कि जो आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन है वो निचले इलाके में है, पृथ्वी तत्व के इलाके में है, यानी चंद्रमा बेसिकली कमजोर है। और कर्क लग्न में चंद्रमा कमजोर होगा तो मानसिक रूप से आप बहुत स्टेबल नहीं होंगे, आपके निर्णय ठीक नहीं होंगे, आप सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम तो है इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर ली है, अब आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, सामान्य ग्रेजुएशन बीए कर लीजिए या बीकॉम कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद आपको मैं सलाह दूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एसएससी के क्षेत्र में, सीजीएल के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें सफलता पाने की संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है। अपने निर्णय क्षमता को अच्छा करने के लिए, अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए नित्य प्रातः एक तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दूसरा एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। लेकिन साथ ही साथ नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाइए, वो भी आपके लिए काफी आवश्यक है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपको बताएंगे कि जिनका जन्मदिन है आज, उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको घोड़े के नाल की महिमा भी बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो हींग का नियमित रूप से प्रयोग करें। ऐसा करने से श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं
मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में बदलाव ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, नौकरी संबंधी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दिन काफी व्यस्त दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कर्क राशि, यात्राओं से लाभ होंगे आपको, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, सेहत का ध्यान रखें। किसी अपने के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है, किसी भी बात पर तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे, कारोबार की समस्या हल होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं, अपयश से बचाव करें, चोट की चपेट में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत बिगड़ सकती है, करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं इस समय, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, नया काम इस समय शुरू हो सकता है, एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, प्रेम संबंध की शुरुआत इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रही है नागपुर से, गीता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गीता जी बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 29 मार्च 98। समय बताइए। 8:30 बजे रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर। क्या जानना चाहती हैं? उसके बारे में जानना चाहिए, उसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी, और आगे मतलब नागपुर में ही जॉब करेगा या बाहर ही लगेगा? अभी तो जॉब किया है पर उसका करियर में भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। और क्या नाम है आपके बेटे का? मोहित। मोहित की कुंडली तुला लग्न की है, राशि बनती है मेष राशि, और कुंडली के ग्रहों और दशाओं की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो मोहित के लिए नौकरी का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। आप नौकरी के क्षेत्र में ले जाने की इनको कोशिश करिए, नौकरी के मामले इनके लिए बेहतर दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नागपुर इनका जन्म स्थान है, अपने जन्म स्थान से जितना ये दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो जन्म स्थान से दूर रह करके अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो इनके लिए अच्छा होगा। करियर के लिए, जीवन में सफलताओं के लिए एक इनको पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, निखिल गुप्ता जी हैं हमारे साथ अमरावती से, उनसे बात करते हैं। निखिल जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी जन्म तारीख है 29/6/1996। समय बताइए। सुबह 8:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? अमरावती। पूछिए क्या सवाल है। महाराष्ट्र। सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं एग्जाम पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या तैयारी करनी चाहिए आगे कि कोई बिजनेस करना चाहिए? कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी वृश्चिक बनती है और आपके लिए कोई खास मुश्किल नहीं है बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर पाना, लेकिन जितना मेहनत करना चाहिए, जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। मेहनत वाले पार्ट को बढ़ाने की जरूरत अवश्य है। 2021 के आखिरी में बैंकिंग सर्विसेज में आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है, लेकिन पहले आपकी एकाग्रता वाले पार्ट को ठीक करने की आवश्यकता जरूर है। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संतोष जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। संतोष जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। सर बात ऐसा है कि हम अभी 10 महीना से पूरा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा हो नहीं रहा है। जो किए हैं उसमें भी 10-15 लाख का लॉस हो गया है पंडित जी। तो हम जानना चाहते हैं कि कब से मेरा गुड टाइम चालू होने वाला है। जन्म तारीख क्या है आपकी? 17 फरवरी 1985। समय बताइए। 4:21। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वेस्ट बंगाल हावड़ा में। क्या काम करते थे इसके पहले? इसके पहले तो पेस्ट कंट्रोल का काम करते थे, वो भी बंद हो गया है। नौकरी चला गया है। 2 साल से बैठे हैं, काम धंधा कुछ हो नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आता है कैसे क्या किया जाएगा। कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। इस कुंडली के हिसाब से खाने पीने की चीजों का, सफेद चीजों का, पानी वाली चीजों का व्यवसाय करना ज्यादा बेहतर होगा अगर आप कोशिश करते हैं तो। दूसरा ये है कि इसके अलावा दवाइयों का काम भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। जहां तक बेहतर समय का सवाल है, आपका बेहतर समय इस साल के अंत में शुरू होगा, तकरीबन अक्टूबर के महीने से, और आप नौकरी ही करेंगे। अभी नौकरी के मामले में सफलता मिलेगी। चाहें तो अक्टूबर के बाद नौकरी के अलावा साइड में कोई व्यवसाय कर सकते हैं। रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। अविवाहितों के विवाह का योग भी दिखाई दे रहा है। इस साल हड्डियों की समस्या से और आंखों की समस्या से आपको बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान कृष्ण की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। घर में पूजा स्थान अगर अस्त व्यस्त हो, देवी देवताओं की मूर्तियां अगर सिस्टमेटिक ना हो, ठूंस दी हो आपने, तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, घर का पूजा स्थान पूरे घर को समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य देता है, आरोग्य देता है। अगर घर का पूजा स्थान अस्त व्यस्त होगा तो सेहत अच्छी नहीं रहेगी। ज्यादातर घर का पैसा बीमारियों में खर्च होगा, इसलिए घर के पूजा स्थान को ठीक रखने का
पूरा प्रयास करें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं, इससे घर की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।